आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप। मुद्दा सनम के साथ हालात पे हमारी नज़र, लेकिन अवाम के मुद्दों पे हमारी ख़ास नज़र रहती है और लगातार हम अवाम के मुद्दे सरकार तक इस उम्मीद के साथ पहुंचा रहे हैं कि कहीं मदावा उन मुद्दों का होगा, उन इश्यूज़ पे कहीं बात होगी और सरकार उन मुद्दों को सामने रखते हुए पॉलिसी भी तरतीब देगी। तनकीद बराए तामीर हमारा मुद्दा व मकसद भी होता है और इसी तनकीद बराए तामीर में हम आज एक और मुद्दा उठा रहे हैं। मैं थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड में चला जाऊं। जब मैं अपनी बात करूं, जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो हमने बाद में जब सभी लोगों का फेयरवेल वगैरह था तो हमने अपने एक सीनियर टीचर से पूछा कि सर ग्रेजुएशन होगी, अब आगे क्या करें। तो उन्होंने जो दिलचस्प कहानी बताई वो भी इस प्रोग्राम के दौरान मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा इस वक्त की डेट में चलूं। हमारे यहाँ अक्सर मुजाहरे होते रहते हैं, वो आंगनवाड़ी के वर्कर हों, वो टेलीविजर्स के वर्कर मुजाहरे हों या वो कंसोलिडेटेड के मुजाहरे हों। और उसमें मुजाहरों के दौरान हमने अक्सर देखा है उन लोगों का वाविला यही होता है कि एक तो तनख्वाह मिलती नहीं है, बहुत कम मिलती है, वो न होने के बराबर है, और दूसरी अगर कहीं मिलती है तो सालों बाद मिलती है, 2-2 साल बाद मिलती है, 1-1 साल। आज इसी प्रोग्राम में मैंने इसी मुद्दे पे बात की है और मैं तारफ़ कराना चाहूँगा, मेरे साथ बिल्कुल मेरे दाएं तरफ राजा मुज़फ़्फ़र हैं। राजा मुज़फ़्फ़र एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और आवाम के मुद्दे उठाने में अक्सर सामने आते रहते हैं। और फिर मेरे बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ़्ट पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा जो आज का प्रोग्राम का मेहमान है ये हमारे मोहम्मद अमीन हैं। ये हेल्थ डिपार्टमेंट में स्वीपर के बतौर काम कर रहे हैं और फिर हम आपको थोड़ा सा और भी बताएंगे इस बारे में, लेकिन थोड़ा सा उसके साथ पहले तारुफ कराना चाहूँगा। गुलजार अहमद जो मेरे साथ लेफ्ट साइड में बैठे हुए हैं, ये ड्राइवर हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में। आज मैंने ये कंसोलिडेटेड है, कंसोलिडेटेड बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन मैंने इन 2 लोगों को पर्टिकुलरली इसलिए बुलाया क्योंकि कोविड था और कोविड के दौरान हमने हेल्थ सेक्टर को, हेल्थ डिपार्टमेंट को और इस पे काम करने वालों को कोविड वॉरियर्स का खिताब भी दिया। हमने कहा बहुत काम किया और किया भी, वाकई में डिपार्टमेंट ने बहुत काम किया, हमारी एक दिशा बदलने की कोशिश भी की और उसका क्रेडिट डिपार्टमेंट के स्वीपर से डायरेक्टर तक सबको बराबर का जाना चाहिए और जाना जाता भी है। लेकिन इन लोगों को वापस क्या मिला? मैं सबसे पहले मोहम्मद अमीन, जो अमीन साहब मेरे साथ मौजूद है लेफ्ट साइड में बिल्कुल। अमीन साहब, आप कितनी तनख्वाह लेते हैं हमें बताएंगे, हमारे नाजरीन को बताएंगे कितनी आपको माहाना तनख्वाह मिलती है? जनाब मिलान 840 रपये रेतस तनख्वाह जी। अत मज दह रात पे ड्यूटी दिन। बहुत 2006 मज लोगमुत, तम सात वोनुक 7 वरी गो तुम परमानेंट। आज ग 15 वरी। सही बच गई जाए वही तलीम दाद। आपने अमीन साहब आपने तनख्वाह की बात की, 800 रुपये आपको तनख्वाह मिलती है। गुलजार अहमद ड्राइवर हैं, ये टेक्निकल आदमी हैं और यूजुअली जो हम देखते हैं शहर में ट्रांसपोर्ट में, प्राइवेट सेक्टर में ड्राइवर की एक अच्छी खासी इज्जत है, अच्छा खासा रुतबा है और उसके साथ साथ क्योंकि ये पायलट होता है, नाम बदलते हवाई जहाज वाले को पायलट बोलते हैं, ये ज़मीन का पायलट होता है। यही पायलट गुलजार अहमद मेरे साथ हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में बतौर पायलट काम करें, बतौर ड्राइवर काम करें। गुलजार से पूछना चाहूँगा मैं, गुलजार साहब आप कितनी तनख्वाह माहाना लेते हैं? सर करान हेल्थ डिपार्टमेंटस मज कंसोलिडेटेड स्वीपर पार्ट टाइम स्वीपर तो कंसोलिडेटेड ड्राइवर सर लग मतलब मुख्तलिफ डेटन पे 1998 पे करान मुख्तलिफ 1700 तो 1500 तो 41 लड़का हेल्थ डिपार्टमेंटस मज। आप मैं कैजुअल डेलीवेजर जो हैं या आप जो हैं कंसोलिडेटेड ड्राइवर जो है, आप कितनी तनख्वाह लेते हैं? एक ड्राइवर यहाँ पे आप जो कैटेगरी में जो आता है कितनी तनख्वाह लेता है? बिल्कुल सर, ड्राइवर बहुत सर 3000 रुपये तनख्वाह, बाकी कैटेगरी 1000 रुपये सर। आप अपनी बात करिए, 3000 रुपया तनख्वाह लेता है कैटेगरी ड्राइवर का, मतलब आप 100 रुपया पर डे लेते हैं। हाँ सर। मैं राजा मुज़फ़्फ़र से ही सीधा बात करूँगा क्योंकि प्रोग्राम में वक्त कम है मेरे पास है। तो राजा मुज़फ़्फ़र साहब, हमारे यहाँ सरकार का एक मिनिमम वेज एक्ट है, सबसे पहले उस पर बात करेंगे। ये जो शख्स है ये 800 रुपया महीना लेता है, ये स्वीपर है। 3000 रुपया हमारा टेक्निकल ग्रेड का आदमी लेता है, ये सरकार के इदारों में लेता है। सर क्या आपको कुछ मालूम है हमारा मिनिमम वेज एक्ट क्या है? सनम साहब, ये तो बड़ा ही अफसोस हो गया मुझे ये बात सुन के, क्योंकि मैं भी इसको थोड़ा सा कर रहा हूँ पिछले 1-2 महीने से। मैंने इस पर लिखा भी था रिसेंटली, 2-3 आर्टिकल भी लिखे, इस पर बात भी की, प्रोटेस्ट भी किए।
ये तो सरासर जो है खिलाफ वर्जी है मिनिमम वेजेस एक्ट जो है हमारा है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर का मिनिमम वेजेस एक्ट जो 2018 में बना, उसके हिसाब से जो अनस्किल्ड लेबरर है जी, उसको सरकार को 225 रुपये देना पर डे। दैट मीन्स 6,700 रुपये से कम सरकार किसी भी इंसान को, लेबर को नॉन स्किल्ड लेबर, बिल्कुल नॉन स्किल्ड, मतलब अनस्किल्ड लेबर को उसको सैलरी नहीं मिल सकती है 6,700 से कम, चाहे प्राइवेट में है चाहे सरकार में। ये होगी ये जो स्किल्ड में तकरीबन 350 रुपये है यहाँ पे, और फिर जो हाईली स्किल्ड भी है एक कैटेगरी इसमें, उसमें 450 है। मगर दिल्ली गवर्नमेंट ने इसने जो अनस्किल्ड में भी तकरीबन 350 किया है उसको वहाँ पे, 350 400, तो उसमें फिर स्किल्ड में उन्होंने तकरीबन 550 किया है, फिर हाईली स्किल्ड में भी कुछ 18,000 रुपये महीने का है। बट यहाँ पे तो धज्जियां उड़ाई जाती है कवानीन की, कोई कानून की कोई इम्प्लीमेंटेशन। मैं थोड़ा सा, हम कवानीन की, जिस तरह राजा मुजफ्फर ने बात की, कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, थोड़ा सा हम अवाम में भी ये बात पहुंचाते हैं, सरकार तक भी पहुंचाने की बात। अगर प्राइवेट में कोई इस तरह से तनख्वाह देता है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउस हो, दुकान हो, तो फटाफट हमारा लेबर डिपार्टमेंट चढ़ दौड़ेगा, मीडिया दौड़ेगा, सब लोग फटाफट पहुंच जाएंगे, जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, देखिए ये है मामला। बड़े नेशनल टेलीविज़न के लोग भी आ जाएंगे, नेशनल अखबारों के लोग भी आ जाएंगे, लेकिन क्या यहाँ का हमारा लेबर डिपार्टमेंट इस पर कोई बात करता है? यहाँ की ये सरकार कर रही है, सरकार में 800 रुपया महीने की सैलरी मिलती है। हम बाद में उस मुद्दे पे आएंगे, वो इस सैलरी से क्या करता होगा। लेकिन सबसे पहले राजा मुजफ्फर, क्या हमारे जो सरकार के इदारे हैं जो इन चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, क्या वो कभी इस मामले पे बात करते हैं सरकार के साथ, कभी बात उठाते हैं? तो हम सुनते थे अपने दादाओं से, अपने नानियों से सुनते थे कि पुराने ज़माने में क्या होता था, यहाँ पे बेगार ली जाती थी, लोगों को बेगार पे ले जाता था, उनसे फोर्स लेबर करवाया जाता था। मगर कम से कम उन लोगों को तकरीबन खाना तो मिलता होगा, वो लोग भी उनको खाना देते थे, जो हमारे जो यहाँ पे डोगरा रूलर्स थे वो उनको खाना देते थे। मगर ये लोगों की जो हालत है, इतनी बुरी हालत है कि इनको 100 रुपये सैलरी है, कुछ लोगों को 35 रुपये है, कुछ लोगों को 550 रुपये है, कुछ लोगों को 830 रुपये है, कुछ लोगों को जो है 3,000 रुपये है। ये कौन सा इंसाफ है? और मैक्सिमम इसमें स्वीपर्स हैं 80%, और मैक्सिमम शेख कम्युनिटी से हैं, चमार कम्युनिटी से हैं। उनकी हालत इतनी ख़राब है, इनकी बेगार से भी बुरी हालत है। ये तो सीधा बॉन्डेड लेबर है, ये मैं कहता हूँ। ये बॉन्डेड लेबर है वाकई में। मैंने जैसे पहले कहा कि अगर कोई प्राइवेट में हुआ होता तो सारे चार दौड़े होते, हमारा लेबर डिपार्टमेंट चार दौड़ा होता, हमारे बाकी 2 लोग चार दौड़े होते, कहीं जो हमारे सिविल सोसाइटी के लोगों ने PILs भी दाखिल की होती। लेकिन इस तबके के साथ, इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी पे कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। अंदाज़ा कीजिए 800 रुपये महीने की तनख्वाह मोहम्मद अमीन ले रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, ये अकेला नहीं है, इसके साथ एक लंबी लाइन है जो इस तरह के हम मुजाहिर में देखते। मोहम्मद अमीन 800 रुपये आप लेते हैं महीने में, मुझे बताइए 800 रुपये में आप क्या क्या करते हैं घर में, कैसे आपका चूल्हा जलता है? एजाज सोब अत बड़ मुश्किल सान पे घर चलावन, अठन शतन पे चूल्ह चलान सह कत चल, तो पे अपर अपर मजूर वजूर कर चलावन घर, सह नाइटस, दोहस ड्यूटी पे, शामस घर वातान, बच्चे वन पापा गो खा परमानेंट, दपान आज नज क्या वह गो सुबह यी करान वोत 2006 पे आज तम गो 2021, 15 वरी वत वन तिमन ये काल न क्या। जब अमीन साहब, जब आपने ये 600 रुपए की 800 रुपए की नौकरी ऑप्ट की, तब आपको क्या बताया गया था कि आपको क्या किया जाएगा? या 800 ही आपकी तनख्वाह रहेगी या आपको अच्छी खासी तनख्वाह भी मिलेगी? ये मजमून तम सात दोपक 7 वरियन करू तुम बर्दाश्त, 7 वरी गो तुम परमानेंट। 7 वरी जो अरबाब इक़दार में कश्मीरी नहीं समझते हैं उनके लिए मैं ट्रांसलेट करके बताता चलूँ। मोहम्मद अमीन का कहना है कि तब जब इन्हें यहाँ डिपार्टमेंट में लिया गया, अपॉइंट किया गया, तब बताया गया कि 7 साल इंतज़ार कीजिए, आपकी चांदी 7 साल बाद हो जाएगी, आपको परमानेंट हो जाएंगे, आपको ग्रेड मिलेगा, हाई स्केल मिलेगी, 50-60 हज़ार रुपये आपको माहाना तनख्वाह मिलेगी। और 50-60 हज़ार के ख्वाब में इसने कहा चलो 800 रुपये ले लेते हैं, फ़िलहाल आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब 15 साल के बाद, इंतज़ार के बाद भी ख्वाब पूरा नहीं हुआ है। सवाल ये, आज ये नौकरी छोड़ देता आज नहीं जाता है, इन 15 सालों की कीमत कौन देगा? राजा मुजफ्फर, क्या ये 15 साल जो निधि मान लेते हैं, ये कहता है कि मेरा घर चूल्हा नहीं जलेगा, सरकार अपना ये स्वीपर का पोस्ट अपने पास रखे, मैं जाता हूँ, लेकिन क्या 15 साल जो से लिए गए हैं इसकी कोई कीमत है, कोई वैल्यू है?
बिल्कुल, मैं तो ये बोल सकता हूँ कि अगर ये कानून के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर ये केस अदालत उज़्मा तक जाए, मुझे लगता है कि इसमें बिल्कुल अच्छी जजमेंट मिल सकती है, क्योंकि सरकार ने एक तो वायलेट किया है मिनिमम वेजेस एक्ट जी बिल्कुल 2006 से। 2006 में जो मिनिमम वेजेस एक्ट था उससे कम सैलरी उनको नहीं दी जा सकती थी उस वक्त, और अगर उसको कैलकुलेशन आज तक की जाए, मुझे लगता है कि लाखों रुपए उनको बतौर मुआवजा देना पड़े। एक तो इनकी सैलरी जो इनका बनता था, वेजेस बनते थे, सैलरी नहीं वेजेस, उसके अलावा इनको कंपनसेट भी करना, कंपनसेशन देना, हर्जाना देना है सरकार को जो उन्होंने नाइंसाफ़ी इनके साथ की है। बट उसके लिए लोग होने चाहिए, उसके लिए वकील होने चाहिए जो इनको साथ दे सके, जो इनका केस प्लीड कर सके। लेकिन 800 रुपए वाला आदमी कहाँ जाएगा? क्या केस लड़ सकता है मौजूद अदालत में? क्योंकि मैं रिसेंटली देख चुका हूं कि इंसाफ बहुत देर से मिलता है हमारे यहाँ, बहुत से केसेस पेंडिंग है, उनमें भी तो इंसाफ क्या, इन्हें अब अदालतों का मामला है वो लंबा हो जाएगा। इस वक्त क्या उम्मीद है इन्हें रखनी चाहिए? कम से कम जो है सरकार को, कम से कम इस वक्त जो है सरकार को इनको मिनिमम वेजेस एक्ट में लाना चाहिए। 6,700 रुपये की सैलरी जितने भी स्वीपर्स हैं उनको मिलनी चाहिए। उसके अलावा जो ड्राइवर्स है 10,500 उनको देना चाहिए। मैं ड्राइवर पे बाद में आऊंगा, क्योंकि उसके लिए सरकार ने ऑलरेडी डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ ने एक प्रपोजल बनाया, उन्होंने एक गवर्नमेंट को भेजा है, वो सिविल सेक्रेटरी गया है पिछले साल अक्टूबर में, बट अक्टूबर से आज तक उतनी ज़्यादा पेशरफ उसमें नहीं हुई है। बट मुझे लगता है कि शायद उसमें कोई पेशरफ होगी। वो फाइल जो है फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ मिस्टर अटल डुल्लू के सामने है, वो तो उनको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार को भी कार्रवाई करनी चाहिए। खासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मैं अपील करूंगा इस प्रोग्राम के ज़रिए से कि कम से कम आप जो है इनको मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर लाइए। मिनिमम वेज एक्ट इनके लिए। गुलजार ड्राइवर हैं, गुलजार साहब, इस कोविड के दौरान आपको किस तरह की खिदमत अंजाम देनी पड़ी? सनम साहब, कोविड दौरान पेवान कि नाइट डे गाड़ी पे तती रोजन। यीचा ड्राइवरों कोविड मज काम कर कि मे बसान कि हेल्थ डिपार्टमेंटस मज सान डॉक्टर साहबन कि या सान BMO साहबन तीज काम कर्म। अकिस मामूली तनख्वाह पे रात दो सर अथ सतान पेशेंटन कुन जाए गह मतलब ये एनकाउंटर गि ड्राइवर फ्रंट लाइन वर्कर, कोविड ड्राइवर फ्रंट लाइन वर्कर, मगर सनम साहब अस काफ़ी जुल्म कर। यही बात राजा मुजफ्फर मेरे साथ है, ये इनके साथ दोष दबाव भी बहुत राजा मुजफ्फर होता रहता है। क्या टेक्निकली हम कहें लीगली कुछ इसका मदावा हो सकता है? बिल्कुल सनम साहब, ये जो इनके साथ ज्यादती की जाती है ये हर जगह है, ये खाली जो हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं है। उसके अलावा अगर आप देखें कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज जो यहाँ पे लेक्चरर्स हैं, चाहे हायर सेकेंडरीज में है या कॉलेजेस में है, उनके साथ भी यही होता है। वो बेचारे नए ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, PhDs भी होते हैं, नेट भी होता है, इनके साथ इतनी ज्यादती होती है। उसके अलावा ये जो आपके हेल्थ वर्कर्स हैं, खासकर जो आपके स्वीपर्स हैं, खासकर ड्राइवर्स हैं, तो इनके साथ इतना दबाव किया जाता है क्योंकि परमानेंट मुलाजिम आपको पता ही है, फिर वो नहीं मानता है, बाद में वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। बट उनको पता है कि ये जो बेचारे कमज़ोर मुलाजिम हैं, इनको पता है कि अगर हमारे जो है क्या बोलते बात नहीं मानी हमने इनकी तो हमको निकाला जाएगा। फिर इनको डर रहता है कि हमने 15 साल दिए हैं, तो इनके साथ इस्तेसाल किया जाता है, और हिंदी में इसको जिसको बोलते शोषण, इनके साथ शोषण होता है बेचारों के साथ। ये अफसोस की बात। तो काम करने में हर फन मौला है, लेकिन सरकार इन्हें कितना देती है? मैं राजा मुजफ्फर के साथ साथ इस सारे मामला पे बात कर रहा हूँ। शोषण की जिस तरह से आपने बात की, क्या इन लोगों के लिए, जहाँ फाइलों की आपने बात की कि हमारी सरकार में इसकी फाइलें हैं, क्या उन फाइलों को भी रूटीन में कहा जाता है कि फाइल हो जाएगी, डील वेज ऐसे हो जाएंगे? क्या ये ऐसा ही चलता रहेगा? कब तक चलेगा? असल में सरकार ये है बोलती है कि इनके पास बजट नहीं है। अगर सरकार एक तरफ से कहा इन्होंने कि हेल्थ जो हमारी प्रायोरिटी है जी, इस वक्त जो बजट सरकार के पास इनके लिए है तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए है, जो हमारे कैजुअल डेली वेजर्स हैं और कैजुअल लेबरर्स हैं, खासकर इनके जो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ ने जो फाइल भेजी है, उनने रिक्वेशन भेजी है सरकार को, इनको चाहिए 12 करोड़ इनके लिए। तो मुझे लगता है कि सरकार के सामने 12 करोड़ कोई बड़ी रकम नहीं होती है। तो पिछले तकरीबन 9-10 महीने से वो फाइल अटकी हुई है सेक्रेटरीट के अंदर। मुझे लगता है कि सरकार को, क्योंकि ये प्रायोरिटी सेक्टर है, ये अगर हेल्थ वर्कर नहीं होते, अगर हेल्थ वर्कर हमारे ड्राइवर नहीं होते, हमारे स्वीपर नहीं होते, बर्बादी हो जाएगी अस्पतालों के अंदर, कौन पूछेगा हमको? तो मुझे लगता है ये जो प्रायोरिटी सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर है, इन सेक्टर्स को देख के इनको में जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, खासकर कैजुअल एम्प्लॉयज़ और कंसोलिडेटेड एम्प्लॉयज़ हैं, सरकार को इनके लिए जो है ठोस पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए और कम से कम इनको मिनिमम वेज एक्ट के तहत सैलरी दी जानी चाहिए।
मैं सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, खास तौर पे हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हेल्म ऑफ अफेयर्स में जो लोग हैं, और ख़ुद रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तक। और हम जानते हैं मनोज सिन्हा जी जो हमारे, वो हमें देखते रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं, उन तक ये बात ज़रूरी पहुंचाना चाहूँगा कि इन लोगों के इस मामले ने कई और फैमिलीज़ को इन्वॉल्व कर रखा है। मिसाल में सीधा जो हमारे लेफ़्ट साइड में बैठे हैं जो मोहम्मद अमीन, मुझे ये बताइए, आपकी जब शादी हुई, ये शादी कब हुई, किस बुनियादों पे हुई? जनाब तम सात 2006 मज कर मे खानदर 2006 मज कर मे खानदर तो मैं वो तिमन है बुछुस मुलाजिम। राजा मुजफ्फर, ये शादियाँ जब हो जाती हैं यहाँ पे, आप खुद जानते हैं कश्मीर का हमारा कल्चर, ये इसमें आम लोग यूजुअली प्रेफर करते हैं शादी, बेटी की शादी के लिए, बहन की शादी के लिए कि मुलाजिम हो। अब इन लोगों ने जब शादियाँ की हैं तो इन लोगों ने धोखा तो नहीं दिया उन फैमिलीज़ को जहाँ इनने शादियाँ की हैं? जहाँ तक मैंने इनसे बात की, इन्होंने धोखा नहीं दिया, इन्होंने कहा कि हम टेम्पररी मुलाजिम हैं। नहीं, वो सरकार का धोखा था, क्योंकि सरकार ने इनको बताया। बाद में इनको कहा गया था कि 7 साल परमानेंट हो जाएगा। फिर बाद में जो कि इन लॉज उन्होंने बोला चलो अभी जो है परमानेंट है, क्या बोलते टेम्पररी मुलाजिम, परमानेंट हो जाएगा आगे 5 साल 6 साल के बाद। मगर अनफॉर्चुनेट बात है कि आज 15 साल भी हो गए, ये परमानेंट नहीं हुआ, डेली वेजर भी नहीं बना। सरकार का धोखा है उन सरकारों का, मैं आज की सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, उन सरकारों का धोखा, उन सरकारों का भी धोखा, उस सरकार का भी धोखा, इस सरकार का भी धोखा है, क्योंकि इस सरकार को भी अब 2 साल हुए यहाँ पे। नहीं, सरकार के पास शायद अभी इनके मामलात ना पहुंचे हों, ये भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर पहुंच जाएगा अब तो आपके जरिए से हो सकता है। हम जानते हैं और हमें मालूम है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पे हल करते हैं, और अक्सर जब हमारी उनके साथ मीटिंग्स हुई हैं या होती रहती हैं तो उस दौरान वो हमें ये बताते हैं कि अवाम के मसाइल को उजागर करें, उन तक पहुंचाएं। तो ये मामला भी हम अवाम का है, अवाम का मामला रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंचाने रहे इस उम्मीद के साथ कि यहाँ बहुत सी नाइंसाफ़ी हो रही है। नाइंसाफ़ी के 800 रुपये पे किसी का चूल्हा कैसे जलेगा, किसी के स्कूल के बच्चों की फ़ीस कैसे दी जा सकेगी, और किसी के घर में गैस का, उज्ज्वल का गैस कनेक्शन तो मिल जाएगा, लेकिन क्या वो गैस आ पाएगा? क्योंकि 850 रुपये का गैस है, कम से कम मुझे शायद आइडियाज़ है 850 से ज़्यादा, तो 900 रुपये का गैस सिलेंडर, 800 सैलरी लेता है महीने की, और महीने के लिए 900 रुपये का गैस सिलेंडर है, वो 100 रुपये इसको उधार ही लेना पड़ेगा। और फिर एक और सवाल इस सारे मामलात को, हमारे यहाँ करप्शन की बात की जाती है, बड़े लोग करप्शन, हेल्म ऑफ अफेयर्स पे वाइट कॉलर के लोग करप्शन करते हैं, उसकी कुछ और वजूहतें। अक्सर निचले मुलाजिम जो हैं, जो कैजुअल डेलीवेजर्स हैं, ये करप्शन नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? क्या राजा मुजफ्फर हमारी सोसाइटी को इससे करप्शन का एक रास्ता हमवार नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि जो ये छोटे मुलाजिम होते हैं, खासकर ये कैजुअल एम्प्लॉइज, बाकी चीज़ें, क्योंकि हस्पतालों में जाते हैं, वहाँ डिलीवरीज होती हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, फिर उनको बोलते हैं आप चाय दे दीजिए, ये मजबूर हो जाते हैं ऐसे। जाहिर सी बात है, 800 पे घर कहाँ चलेगा? मजबूरी होती है। नहीं, खाली 800 नहीं, इसमें कुछ एम्प्लॉय ऐसे हैं इनको 150 रुपये मिलता है, कुछ इसमें 500 वाले भी हैं, 513 रुपये वाले भी हैं, 35 रुपये वाले भी कुछ हैं इसमें। ये अफसोस की बात है। चौकीदार, एजुकेशन डिपार्टमेंट चौकीदार के आसपास नहीं, इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट में, हेल्थ में भी 35 रुपये वाले हैं, 100 रुपये वाले हैं, 100 रुपये वाले भी हैं। अफसोस की बात। मैं हमारे पास ड्राइवर हैं जो एम्बुलेंस ड्राइवर हैं, मैं इनसे ये एक सवाल ज़रूरी पूछना चाहूँगा, गुलजार साहब से। गुलजार साहब, एक चीज़ मुझे बताइए, जब आप कहीं पेशेंट लाते हैं, अक्सर कहा जाता है ड्राइवर नहीं मानता, ड्राइवर कहता है मुझे चाय चाहिए तभी ले जाऊँ, क्या वाकई में ऐसा होता है? सनम साहब, अक्सर हेवान ड्राइवर ये मन चाय वाय कहें वो ये कुछ जाए सर कह खुशी पे रुपये 100 दिवान ड्राइवर, जरूरी खुशी सहित रुपये 100 दिवान ड्राइवर। मैं उस चीज़ का नहीं बात, फोर्स कहीं करते हो आप कि भाई मैं आपकी गाड़ी, मैं आपके लिए गाड़ी लेकर नहीं आऊँगा तब तक जब तक आप यहाँ पे ये करोगे, इतना पैसा नहीं दोगे, इतना, ऐसा कुछ होता है? ना सर, गोच खोचान अत के नौकरी खोचान। चलिए, ये नौकरी से डरते, लेकिन यूजुअली अगर कहीं ऐसा होता है, उसके पीछे की कहानी भी यही है कि वो 800 रुपये ले, 3000 रुपये लेता है, 3000 रुपये वो क्या चलाएगा? तो आखिर उसको कहीं हाथ पैर तो मारने हैं। यहाँ बड़े बड़े लाखों की तनख्वाह लेने वाले हाथ पैर मारते हैं, करप्शन करते हैं, तो 3000 रुपये वाला मजबूरी पे कहीं करप्शन नहीं करे। वाकई में कहीं राजा मुजफ्फर ये मजबूरी का करप्शन लीगलाइज तो नहीं कर रही है सरकारें खुद ही करप्शन को? बिल्कुल, देखिए कि अगर यही इंसान, यही ड्राइवर, परमानेंट ड्राइवर जो है 1 लाख रुपये सैलरी लेता है, जी बिल्कुल, अगर उसकी 30 साल सर्विस हो, 28 साल सर्विस हो, 70-80 हज़ार रुपये सैलरी उसकी है, और एट द सेम टाइम वही काम करने वाला इंसान उससे ज़्यादा क्वालिफाइड भी है, उससे ज़्यादा जवान भी है, काम करने वाला भी है, उसको आप देते हो 3000 रुपये, 800 रुपये, ये नाइंसाफ़ी नहीं तो क्या है?
तो इससे जो है करप्शन भी बढ़ता हमारी सोसाइटी में और इससे करप्शन लीगलाइज भी हो जाता है। मोहम्मद अमीन साहब, आप स्वीपर हैं, क्लास 4th हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। आप जिस तरह मुझे बहुत से मालूम हुआ कि कई लोगों के ससुराल वालों के ताने उसको मिलते ही रहते हैं, झूठा बताया जाता है, लेकिन इस वक्त आप हमारी सरकार से क्या बताना चाहेंगे? परमानेंट बिन 460 मिनिमम वेजस 2018 मज गोमुत 2018 में 460 तमाम डिपार्टमेंटन कोरुक अस वराई कोरुक सरसी हेल्थ वराई सरसी तो 460 रुपए मिनिमम वेज से बकौल मोहम्मद अमीन के स्किल्ड में और चूंकि ये सफाई करने वाले आम आदमी सफाई नहीं कर सकते, इज अ स्किल्ड लेबर। ये आम आदमी नहीं है कि झाड़ू उठाया, क्योंकि पर्टिकुलरली हॉस्पिटल में डिसइंफेक्ट करना पड़ता है, सारा कुछ करना पड़ता है, तो वहाँ पे ये स्किल्ड बात है। 460 रुपये। और अतुल डुल्लू के बारे में हम क्या कहें, वो बहुत कुछ जानते हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ और बहुत कुछ कर भी चुके हैं। इन्होंने कश्मीरी में बोला और साफ जाहिर है अपील इनकी यही रियासत के एलजी से कि 460 रुपये जो स्किल्ड लेबर है वो की जाए तब तक जब तक इनका केस परस्यू नहीं किया जाता है और इन्हें कंफर्म नहीं किया जाता है, क्योंकि पूरे इलाके में, पूरी सोसाइटी में, पूरे रिश्ते में उनको मालूम है ये सरकारी मुलाजिम है और अब ये उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुका है, वहाँ कुछ और कर भी नहीं सकता, किसी और डिपार्टमेंट में जॉब मिल नहीं सकता है, क्योंकि उम्र भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए है। मेरे साथ ड्राइवर हैं, हमारे साथ हेल्थ डिपार्टमेंट के गुलजार साहब हैं। ये गुलजार साहब, आप बताइए क्या उम्मीद है आपको रियासत की सरकार से? सनम साहब, सान ये अपील है गवर्नर सोबस, एलजी सोब, गवर्नर सोबस अटन डुल्लू सोबस कि मेहरबानी कर मिनिमम वेजेस एक्टस मज लागू बी कर सन रेगुलराइजेशन कि SRO 64 तहत लगान कंसल्टेटेड 7 वरी गसान रेगुलर। वह हेल्थ डिपार्टमेंट कि यमो न 7 वरी पन बेनिफिट दित क्या सान अपॉइंटमेंट आर्डर लिखित कि आर्डर सर यम ग्रेडेड क्लियर वैकेंसी पे काम करान 7 वरी सर SRO 64 तान रेगुलर कर एक्ट 2010 सर वन सह मिलो न सर कहें पे द्राव ब्या SRO 460 सर मिनिमम वेजेस एक्ट 2018 मज। बाकी डिपार्टमेंटन मिलो हर कंस डिपार्टमेंटस दून 7,000 हिसाब पे हेल्थ डिपार्टमेंट सह मिलो न SRO अस पे। ये सब लोग सब डिपार्टमेंट्स का, ये सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं है, बहुत सारे डिपार्टमेंट, हमारे एजुकेशन में इस तरह के लोग हैं, हमारे PHE में हम देखते हैं, PA पावर में हैं, यूजुअली हम देखते हैं इस तरह के लोग। लेकिन 7 साल के बाद सरकार को परमिट करना था, 15 साल हो गए हैं, अगर कहें तो 7-7 14, यानी इनको सरकार को अब इन्हें डबल परमिट करना पड़ेगा। एक ही परमिट की बात है, क्योंकि सरकार का मतलब होता है वेलफेयर स्टेट, और वेलफेयर स्टेट में आवाम के बुनियादी मसाइल हल होते ही सरकार का जो बताया जाता है, वेलफेयर जो पढ़ाया जाता है, वेलफेयर स्टेट में सरकार की जिम्मेदारी होती है। और इनको तो सरकार को अब ये इखलाकी जिम्मेदारी है कि इनका डबल परमिट करें, इनको सिंगल परमिट की नहीं, क्योंकि 7 नहीं 14 साल 15 साल हो गए। राजा मुजफ्फर, आखिरी कलमात आपसे लेना चाहूँगा, ये प्रोग्राम में वक्त ख़त्म हो जाता है, किस तरह से आपको उम्मीदें हैं कि ये सारे मामला सुलझाए जा सकेंगे? मुझे लगता है कि ये क्लियर केस है, फिट केस है ये सरकार के पास कि सरकार को कम से कम इनमें जो है मिनिमम वेजेस एक्ट जो रिवाइज्ड हुआ है, अब पहले मिनिमम वेजेस एक्ट में था कि 225 रुपये अनस्किल्ड में, फिर स्किल्ड में भी ज़्यादा था, अब इसमें रिवाइज भी हो गया, अब इसमें ज़्यादा रेट भी बढ़ गई है। इमीडिएटली अगर इनको ये मसला एड्रेस करना है, देखिए अब परमिट तो हो सकते हैं, आगे भी हो क्या बोलते हैं 3 साल के बाद 4 साल के बाद हो जाएंगे, बट कम से कम इमीडिएटली मैं चाहूँगा कि सरकार को कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए, इनको मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत सैलरी देनी चाहिए। ये मिनिमम वेजेस एक्ट मैं थोड़ा सा यहाँ पे 1 मिनट मुझे बचा है, ये लेबर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मामला टेकअप करे? बिल्कुल है, लेबर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, मगर अफसोस का मसला ये है कि लेबर डिपार्टमेंट कैसे दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट से अकाउंटेबिलिटी चाहेगा? कर सकते हैं वो अकाउंटेबिलिटी इनको लेनी पड़ेगी, वो इंटरफेयर कर सकते हैं मगर अफसोस की बात है क्योंकि सरकार का मामला है, सरकार इज द वायलेटर, कानून की वायलेशन सरकार कर रही है। अब सरकार अगर कानून की वायलेशन कर रही है तो कानून एनफोर्स कौन करेगा उन पे? सरकार, राजा मुजफ्फर कहते हैं सरकार इज द वायलेटर, और सरकार का से हमें उम्मीद है, हम चाहते हैं कि आवाम के मसाइल हल हों। जो टेंशन कश्मीर में पहले से है, सिचुएशनल टेंशन, पॉलिटिकल टेंशन, उसमें अब फ्यूचर का टेंशन लोगों को बहुत ज़्यादा है, और उस टेंशन में हम देख रहे हैं बहुत से लोग जो हैं वो कई और तरह के रास्ते, ड्रग्स की तरफ, अमवात हो जाती हैं, हार्ट अटैक्स हो जाते हैं, ये सब कहीं न कहीं इसकी बुनियादी वजह टेंशन ही है, और इससे हमें इस कौम को बचाना है, और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारे फ्यूचर को, हमारे नौजवानों को, हमारे फ्यूचर को
सेफ बनाएं, सिक्योर बनाएं। लेकिन फ़िलहाल एक मुद्दा जो हमने उठाया, ऐसे मुद्दे उठाते हम रहेंगे, सरकार तक पहुंचाते रहेंगे। मेरे साथ आज राजा मुजफ्फर रहे। राजा मुजफ्फर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ हमारे पास जो मोहम्मद अमीन रहे, ये हेल्थ डिपार्टमेंट में बतौर स्वीपर काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ गुलजार साहब मेरे साथ रहे, ये भी हेल्थ डिपार्टमेंट में एज ए ड्राइवर हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर, हमें इन्हें खिताब दे चुके हैं। लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट में जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स ने काम किया है, उनकी हालत ज़ार घर की यही है कि वो बैक डोर से बाहर फेंके जा सकते हैं। उस तरह की सिचुएशन है इनके घरों की, क्योंकि घर में अगर शाम को अहलिया के लिए सही तौर पे फ्रूट नहीं लाए गए तो अहलिया शौहर का सर भी फोड़ सकती है। यह आम तौर पे कहानी है। अगर शाम को बच्चों के लिए सही तौर पे उनका सही जो उनका बिल्डअप करना है, उनकी जो फरमाइशें वो पूरी नहीं होगी तो बच्चे भी अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ खड़ा हो सकते हैं। ये आम घरों की हालत है, और जहां उम्मीद ही नहीं हो वहां क्या होता होगा, ये वो मामला जिस पे हम बात पहुंचाते हैं। फिलहाल राजा मुजफ्फर, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दे में साथ दिया हमारा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और गुलजार के साथ साथ मोहम्मद अमीन, दोनों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तब मुझे आज के मुद्दे से इस वादे के साथ, इस उम्मीद के साथ दीजिए इजाज़त कि इनके मामलात का मदावा होगा और फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। ये प्रोग्राम में आज मेरे साथ रहे आबिद कादिर और समीर वानी। फिलहाल अल्लाह हाफिज़।